बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज एक और नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मैंने आज सुबह मॉर्निंग में तकरीबन 7:30 पर एक गूगल से वेदर लोधरा निकाला और उसमें मैंने चेक किया कि आज सुबह 7:30 पे लोधरा में टेम्परेचर क्या है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस वक्त 9 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो हमारे पास चल रहा है यहाँ पर, और टेम्परेचर। और इसमें आप साथ साथ ये चेक करें, ये देखें कि ह्यूमिडिटी जो है वो 93% है। ह्यूमिडिटी 93% चल रही है। तो आप दोनों ही चीज़ अगर आप देखें कि ग्रेजुअली आज का जो दिखा रहा है, ये 1 बजे तक आप नीचे चेक कर सकते हैं। टेम्परेचर 9 डिग्री से 8 बजे भी 9 डिग्री होगा, फिर 9 बजे 12 डिग्री हो जाएगा, और फिर 14 डिग्री, और बढ़ता बढ़ता 21 डिग्री तक चला जाएगा। अब ये वेरिएशन जो है ना, देखें आप, 9 से लेके 21 डिग्री जा रहा है, ये तकरीबन 12 डिग्री का बन जाता है। अगर पूरे दिन में 5 से 6 डिग्री का वेरिएशन आए तो बर्ड्स उसको बेयर कर लेता है। लेकिन अगर ज़्यादा वेरिएशन आए कि दिन में टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हाई हो जाए, 21 क्रॉस कर जाए, 20 क्रॉस कर जाए, और नाइट में ये, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि सुबह अगर हम 5 बजे इसको करते हैं, 6 बजे करते हैं, तो ये यहाँ पर 8 या 7 होता। तो इतना वेरिएशन जब आता है तो फिर बर्ड के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है अपने आप को एडजस्ट करना इस एनवायरनमेंट के अंदर। वैसे तो अल्लाह ताला ने हर जानदार के अंदर एक खासियत रखी है कि तमाम जानदार अपने माहौल के मुताबिक बॉडीज़ को जो है एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो अक्सर हम कहते हैं कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत, तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वक्त के साथ साथ वो ऐड हो जाती है, जिस्म में प्रोड्यूस हो जाती है, जिससे हम बहुत सी बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं, एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, और साथ साथ वेदर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर भी जो है वेयर कर सकते हैं। तो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो आगे आप बेहतर काम कर सकेंगे। लेकिन अब मैंने बात करनी है एनवायरनमेंट के हवाले से। तो इस टेम्परेचर को अगर आप देखें तो ये टेम्परेचर बड़ा चैलेंजेबल होता है। कौन से बर्ड्स के लिए? छोटे बर्ड्स के लिए, ख़ास तौर पर स्पैरोज़ के लिए, डव के लिए, कॉकटेल्स के लिए। इतनी जब सर्दी पड़ रही होती है तो इस ठंड में ये बीमार भी होते हैं और ब्रीड भी अच्छी नहीं करते, और साथ साथ बच्चों को फीड नहीं कराते, और बीमार होने की वजह से ख़ुद भी मर जाते हैं और बच्चे भी मर जाते हैं। तो कोशिश करें आप जब बर्ड रखें तो अपने इन्वायरमेंट्स को सामने रखें, इन्वायरमेंट्स को देखते हुए उसी टाइप के आप बर्ड रखें। हमारा जो इन्वायरमेंट है ये ख़ास तौर पे जो वाइल्ड बर्ड है, जिसे हम कह सकते हैं रिंगने, खराब वगैरह, ग्रे हो गया, बड़े बर्ड्स के लिए बड़ा सूटेबल है। क्योंकि आप देखें जितने भी बड़े बर्ड्स हैं उनका जो ब्रीडिंग सीज़न है, वो जंगल में जो फिरते हैं वो सर्दियों का है। तो विंटर के अंदर वो बर्ड्स जो हैं वो ब्रीड करते हैं। लेकिन ये मैं बताना चाह रहा था कि मैं कुछ सिटीज़ का ना कंपैरिजन करना चाह रहा हूँ। तो इस वक्त ये लोधरा का मैंने एक चार्ट लगाया हुआ, ह्यूमिडिटी आप देख सकते हैं, टेम्परेचर देख सकते हैं। तो दोनों चैलेंजेबल हैं बर्ड्स के लिए, ख़ास तौर पर स्पैरो चिड़िया के लिए, डव के लिए, जावा के लिए, फिंचेस के लिए, और इवन दैट के लव बर्ड्स के लिए भी किसी हद तक। अब आप आगे चलते हैं, मैं दिखाते हैं कि और स्क्रीन शॉट आपको। तो आप ये देख रहे हैं, ये कराची का मैंने निकाला था ठीक उसी टाइम पर 7:30 पर। तो 7:30 पर कराची का जो था टेम्परेचर वो 15 डिग्री था, और उसने वेरिएट करते हुए 26 डिग्री तक जाना था। तो अब ये सर्दी है वहाँ पर, तभी ये टेम्परेचर है। लेकिन अगर आप पूरे साल के 8 महीने चेक करेंगे तो कराची का जो टेम्परेचर है वो 20 से ऊपर और 30 से नीचे रहता है, जो कि तकरीबन तमाम छोटे बर्ड्स के लिए सूटेबल है, मॉडरेट है, उसके ऊपर वो अपने आप को सर्वाइव की तरफ लेके जा सकते हैं। और यही वजह है कि कराची में बहुत ज़्यादा भीड़ आती है छोटे बर्ड्स की, जिसमें कॉकटेल्स है, लव बर्ड्स हैं, जावा है, फिंचेस है। और हमारे जो पंजाब है इसमें क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो इसलिए 6 महीने हमारे पास ब्रीड लेना बड़ा चैलेंज वाला होता है। और बाकी 6 महीने कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें हमारे पास भी जो टेम्परेचर है वो 20-30 के दरमियान चलता है। तो उसमें हम लोग 1 या 2 क्लच ले सकते हैं, क्योंकि 1 क्लच लेते हैं तो बर्ड्स को मतलब है कि खाने के लिए, सेल्फ होने के लिए 3 महीने लग जाते हैं, चाहे वो किसी किस्म का बर्ड क्यों ना हो।
तो आपको कंप्लीट जो सर्कल है वो कह सकते हैं कि सेशन जो है वो कंप्लीट होता है 3 मंथ्स में। तो 6 मंथ हमारे कह सकते हैं कि जो पंजाब है या इससे ऊपर के शुमाली इलाका जाते हैं उनके लिए होता है। और कराची में ये लोग पूरा साल भी ब्रीड करवा सकते हैं, नहीं तो 9 महीने तो आराम से करवा सकते हैं। तो 3 मंथ्स का इनको एज होता है। एक हमारे साथ क्लच एक्स्ट्रा ले लेते हैं लोग, और दूसरा इन्हें फ़ायदा ये होता है कि जो चैलेंजेबल मौसम होता है वो भी इनके पास नहीं होता। हमें तो इसके मैनेज करने के लिए यहाँ पर हीटर भी लगाने पड़ेंगे, ठीक है, और शेड को पैक करना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होती, ताज़ा हवा अंदर इंटर नहीं होती, और बर्ड्स भी परेशान होता है, बहुत सी बीमारी भी पैदा हो जाती हैं, और साथ साथ जो है ब्रीडिंग के ऊपर भी बड़ा असर पड़ता है। एग्स जो हैं वो भी डेड एंड शेल हो जाते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इन्वायरमेंट्स को देखें, इन्वायरमेंट्स को देख के उसके मुताबिक आप बर्ड रखें। तो हमारा जो पंजाब हो या ऊपर के जो इलाका जाते हैं, ये बड़े बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। अभी आप लाहौर का देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये भी 7:31 पे मैंने लिया और 8 डिग्री चल रहा था, यानी लोधना से भी 1 डिग्री कम था। और यहाँ पर ह्यूमिडिटी देखें तो अब 95% पे जा रही थी। तो ये देखें ह्यूमिडिटी के लिहाज से भी, टेम्परेचर के लिहाज से भी बड़ा चैलेंज है ये। तो इसलिए इन्वायरमेंट्स को जो है देख कर फिर आप डिसीजन करें, उसके मुताबिक ब्रीड लें, उसी के मुताबिक बर्ड रखें, तो आपको उसका फ़ायदा होगा। आप मुख्तलिफ़ वीडियोस को यूट्यूब पर देख के उसके मुताबिक डिसीजन ना करें। वो बहुत से ऐसे लोग होते हैं कराची वाले जो है गर्म फीड यूज़ नहीं करते, क्योंकि वहाँ सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो हमें चाहिए कि हम बर्ड्स के लिए गर्म फीड का इस्तेमाल करें ताकि नुकसान से बच सकें। आगे चलें तो देखें आप, ये फैसलाबाद है, यहाँ भी 9 डिग्री है सुबह, आप देख सकते हैं 7:31 पर, और ह्यूमिडिटी का लेवल जो है वो 90% चल रहा है। आगे हम चलते हैं तो आप देख रहे हैं कि एक और शहर आ रहा है, वो है गुजरांवाला। और गुजरांवाला का 7:32 पर टेम्परेचर जो था वो 8 डिग्री था, और उसकी फील 7 डिग्री की थी। मतलब लाहौर से भी ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं कि ठंड थी यहाँ पर। और यहाँ पर ह्यूमिडिटी का लेवल 100% दिखा रहा था, वो शो कर रहा था, यानी हवा भी इसमें 6 किलोमीटर/आवर के हिसाब से चल रही थी। तो यहाँ मतलब है काफ़ी टफ, मतलब है कह सकते हैं कि ब्रीडिंग सीज़न है वेदर के लिहाज से। तो यहाँ काफ़ी कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज़ आपको नुकसान हो सकता है। तो आपको अपने टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा एटलीस्ट शेड के अंदर के। शेड में आपका 15 से ऊपर, यानी कम से कम 20 से ऊपर होना चाहिए। वैसे ये बाहर का एनवायरनमेंट दिखाते हैं, बाहर का टेम्परेचर दिखा रहे होते हैं। जो रूम का टेम्परेचर होता है उसमें और इसमें अगर आप देखें ह्यूमिडिटी मीटर्स लगा के या टेम्परेचर मीटर लगा के, तो आपको 10 डिग्री का फ़र्क नज़र आएगा। यानी ये 8 डिग्री है तो रूम में आपके 18 डिग्री होगा। तो कोशिश करें आप 2 से 3 डिग्री का इजाफ़ा करें, हीटर चलाएं या कोई और ऐसा बंदोबस्त करें ताकि जो है टेम्परेचर वो 20 से नीचे ना आए। 20 से जब नीचे आएगा तो वो आपके लिए काफ़ी मुश्किल क्रिएट कर सकता है। ह्यूमिडिटी भी जो है वो अंदर अगर रूम में चेक करेंगे तो 70 to 80, समटाइम 85 हो जाती है। तो उसको थोड़ा सा जब आप हीटर चलाएँगे तो हीटर के चलाने से जैसे टेम्परेचर अप होगा तो ह्यूमिडिटी का लेवल डाउन हो जाएगा, तो जिसकी वजह से आपको शेड में बेहतरी महसूस होगी और बर्ड्स अच्छा फील करेंगे और आपके पास अच्छी ब्रीड आएगी। तो अब ये तमाम मैंने चार्ट्स आपको दिखाए टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारे बहुत से भाई यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं कराची की, और वहाँ जब ब्रीड देखते हैं तो डव, फिंच, जावा वगैरह रख लेते हैं। तो वहाँ के लिए तो बड़ा सूट करता है वो, तो वहाँ के लोगों को रखना चाहिए। लेकिन हमारे पंजाब के लिए जो स्पैरो चिड़िया है, जो छोटा बर्ड है, वो हमारे लिए एक टफ़ टारगेट हो सकता है। तो इसमें सोच समझ के आप लोग इन्वेस्टमेंट करें, कहीं ऐसा ना हो कि एक नुकसान आपको हो। आखिर में शुमाली इलाका जात की बात मैं कर रहा था, तो हम इस्लामाबाद चले गए, ठीक है, अब हमारा कैपिटल है पाकिस्तान का। तो यहाँ भी आप देखें कि 7:32 पर टेम्परेचर जो है वो 8 डिग्री है और ह्यूमिडिटी का लेवल 86% है। तो आप देखें पंजाब और अपर पंजाब और दैन फिर आपके पास शुमाली इलाका जात, सब में जो टेम्परेचर है सुबह के टाइम में लेस दैन 10 डिग्री इस वक्त आ रहा है, और ह्यूमिडिटी का लेवल जो है सब में 85% से ऊपर महसूस हो रहा है। तो ये टेम्परेचर जो है इसको मैंने आज आपके सामने रखा है। तो कोशिश कीजिए कि टेम्परेचर्स को आप खुद भी अपने गूगल से चेक करते रहें, और उसके मुताबिक अपने रूम के टेम्परेचर को भी देखें अच्छे तरीके से। ये बाहर का टेम्परेचर है, इसका इफेक्ट भी आपके रूम पे टेम्परेचर पर हो रहा होता है। तो इसलिए दिखाने का मकसद ये था कि इन्वायरमेंट्स बर्ड के लिए बहुत मैटर करता है। इसके बाद फिर आपकी फीड्स वगैरह और आपकी लक आती है। तो कोशिश ये करें कि इन्वायरमेंट देख कर अपने पास आप बर्ड का शेड बनाएं या एवरी बनाएं, जिसमें आपको इजाफा यानी फ़ायदा हो, आपको नुकसान ना हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज़।